हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा फाइल। मैं सुमित कुशवाहा आज आपके लिए एक नई क्लास जो कि है आर डी शर्मा से इंटीग्रल एक्सरसाइज 19.5। तो 19.4 हम लोगों ने क्या हुआ कवर कर रखी है और 19.4 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने आपसे बार बार कहता हूं मैं आपको कि सारे क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग वही क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो टफ होते, थोड़े से जो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो वैसे जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे पास रिपीट क्वेश्चन होते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डिट्टो क्वेश्चन होता है, वहाँ पर एक चीज़ रिपीट होती है। वो रिपीट होता है कॉन्सेप्ट, वो रिपीट होते हैं हमारे पास फॉर्मूले, वो रिपीट होते हैं हमारे पास उसकी टेक्निक। तो वो सारी टेक्निक, वो सारे फॉर्मूले, वो सारे कॉन्सेप्ट जहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है उस समय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 19.5 और 9 को आज का एक क्वेश्चन होगा लास्ट में। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं वो आपको क्वेश्चन, और इस बार आईएससी और सीबीएसई और यूपी बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन आने की 100% चांस है। हाँ, मे भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट चांस ना हो। हम 100 को अगर 99.99 देखते हैं तो भी वो अच्छा एक बड़ा हमारे पास फिगर है। तो वो क्वेश्चन क्या होगा उसके लिए हम देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 19.5 को देखते हैं। तो 19.5 एक्सरसाइज जो कि है आर डी शर्मा से, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या होंगे हम उस पर आज डिस्कस करते हैं। हिसाब से बार बार वही रिपीट सब्स्टिट्यूशन को हम लोग टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हम आई होप आप लोग पढ़ रखे होंगे। तो इसलिए आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x dx। देखिए सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है चीजों को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं उस पर और देखते हैं एक बार। अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है log x अपॉन x dx। क्या फंक्शन तो है log x अपॉन x फंक्शन हमारे पास है। इसको करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें इस फंक्शन में मुझे एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेट इसी फंक्शन में एडजस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि अब देखिए x है, क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा। log x एक अलग फंक्शन हो गया, ये x हमारे पास अलग फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको ध्यान से देखते हैं 1/x भी होगा कुछ फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को ब्रेक करना चाहें तो log x एक फंक्शन ये मिलेगा यहां से, है ना। मैं ब्रेक का मतलब ये नहीं है, इसमें जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके मतलब कि एक ये हो गया 1/x, कुछ इस टाइप से होंगे ना। इस log x अपॉन x को हम ले सकते हैं log x इंटू 1/x। अब देखिए, अब आपको पता है कि log x का डेरिवेट क्या होता है 1/x। क्या होता है log x का डेरिवेट होता है 1/x। तो अगर log x लेट log x इज इक्वल टू नया वेरिएबल लेट किया हम लोगों ने t, ठीक है। अब इसका डेरिवेट क्या होता है 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब ये सभी वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट इन दिस फंक्शन। तो log x इज सब्स्टिट्यूट विद t, dx अपॉन x सब्स्टिट्यूट विद dt। अब आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ x क्या होता है x²/2। अब यहां पर क्या है t है, एक सिंगल वेरिएबल हमारे पास है। वेरिएबल क्या है वो t है, एक फंक्शन है t जिसकी डिग्री क्या है 1। वो एक क्या है पॉलिनोमियल। तो इस छोड़ो, देखो ना x⁴n dx का क्या होता है इंटीग्रल x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c, है ना। ये होता है ना। अगर हम x को ही t⁴n और t के रिस्पेक्ट कर दें तो t⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c, है ना। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो n की वैल्यू कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है 1। तो अगर मैं ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत छोटी चीज है। आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप यहीं से छोड़ दो क्लास को, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस आपके लिए होगी। क्योंकि आपको ये छोटी चीज जो एक क्लास 11th का स्टूडेंट है ना उसको ही पता होगा ये। हाँ, मैं
मैं मानता हूँ ये टॉपिक 12th का है, लेकिन 11th वालों को कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पता हो जाता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स के जो हम लोग पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आपको सही मायने में एप्लीकेशन देखते हैं, इंटीग्रल और डेरिवेटिव के एप्लीकेशन सही मायने में तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मैथ्स में आप लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में आप सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं। अच्छा एप्लीकेशन डेरिवेटिव आया तो आपने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, आई विल सॉल्व, लेकिन आपको उसके पीछे कौन सा नहीं पता। जब आपके एप्लीकेशन से डेरिवेट और इंटीग्रल के एप्लीकेशन से क्लियर नहीं होंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसके लिए आपको ये सभी चीजें, इनके एप्लीकेशन, जो मेन टॉपिक हुआ ना वो तो हुआ कि एओआई, ठीक है, और एओडी, मेन टॉपिक तो डेफिनेट उसमें कैलकुलस में तो यही हुआ। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वेश्चन रट लिए, कर लिए, एग्जाम मार्क्स आ गए, लेकिन जब आई बात फिजिक्स के एप्लीकेशन उसको अप्लाई करने की, तब अब कुछ नहीं आया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डेरिवेट, ये भी रट लिया, क्वेश्चन पढ़ा, मार्क्स आए, काम खत्म। लेकिन नहीं, इसको आपको सभी के एप्लीकेशन समझना होगा, क्वेश्चन नहीं लगाने होंगे। क्वेश्चन तो सब लोग लगा देते हैं। अगर हम एक क्लास सेकंड थर्ड के स्टूडेंट को दे दूं कि आपको ऐसे करना है, वो कर लेगा और उसके ही मार्क्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसके पास नॉलेज हो गई, इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, उसने रट लिया है, तो वो चीज़ नहीं करनी आपको। तो इसलिए क्या हुआ, अब जैसे कि बैक टू टॉपिक क्या है कि t टू द पावर 1 है तो इसको t² y2 + c। अब देखो जब मेरा फंक्शन किस में था, यहाँ पर फंक्शन हमारा x में है और बात करते हो कि इसका इंटीग्रल किस में है या t में, ये तो गलत चीज हुई ना। लेकिन नहीं, जब फंक्शन x में है तो इंटीग्रल भी किस में होना चाहिए, x। अब पहुंचो यहीं पर, यहां देखो क्या है, t को हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, log x, नहीं log x को सब्स्टिट्यूट t किया था ना। अब अगेन हम लोग उल्टा करते हैं, तो t की जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, log x। तो क्या हो जाएगा, ये log x का होल स्क्वायर y2 + c, दैट्स इट्स आंसर, है ना सिंपल बहुत होता है, लेकिन आप लोगों को टफ लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत सिंपल लगेगा तो इसका मतलब रटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको टफ लग रहा है, अगर आपकी प्रॉब्लम ही नहीं बची, इसका मतलब रट लिया आपने। अगर आपके माइंड में प्रॉब्लम आ गई है, दैट मीन्स आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को लिमिटेड रहने दो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना बनाओ, ठीक है, प्रॉब्लम को ज़्यादा प्रॉब्लम ना बनाओ, प्रॉब्लम को लिमिटेड रखो, है ना। तो वो चीज़ है। अब ये क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बहुत छोटा क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ नहीं है, इसको पहले अगर नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और हाँ डेरिवेट आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ x dx, है ना, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सोचो समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, उसके बाद बढ़ते आगे। क्वेश्चन सारे करा दूंगा मैं, मतलब से कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि √x का इंटीग्रल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। x² का इंटीग्रल क्या होता है ना, तो x³ का इंटीग्रल क्या होता है। छोटे छोटे जो एलिमेंट्री होती है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ जो एलिमेंट्री से होते हैं फॉर्मूले होते हैं, वो पता होने चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं, वो आपको डेरिवेट बिल्कुल रट्टे होने चाहिए। तो अब जैसे कि मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ से, मुझे ये पता है कि 1 + √x का डेरिवेट इसी फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। आप लोगों को मुझे नहीं दिख रहा है, उसको दिखता है जो मैथ्स में टाइम देता है। एक्चुअली क्या है ना, मैथ्स को टाइम दोगे ना तो मैथ्स आएगी, अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, फार्मूले रट लो, कभी मैथ्स नहीं आने वाली है। मैथ्स को रटना नहीं आता है, समझा जाता है। अगर आप फार्मूले भी रट रहे हैं ना तो भी फिर गलत चीज़ है, रटना फार्मूले भी नहीं होता है। अब जैसे कि ये फंक्शन हमारे पास है, अगर हम 1 + x को नया एक सब्स्टिट्यूट किया, हमने क्या किया है कि वो किया हमने t। अब देखो 1 का डेरिवेट आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रल
सॉरी डेरिवेट क्या होगा, डेरिवेट देखो ये, अब देखो ये ले सकते हैं x की पावर हाफ। अब इसको अगर डेरिवेट करने की कोशिश करें तो डेरिवेट क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ का डेरिवेट होगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ, और इसको ले सकते हैं कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। इतनी सी बात है ना। तो इसका डेरिवेट क्या जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो dx स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 dt। अब देखो मुझे सारे फंक्शन दिखने लगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x हियर, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x हियर, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑल फंक्शंस, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t, दैट मीन्स t स्क्वायर, और t स्क्वायर और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 dt। अच्छा 2 dt है ना, टू कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा बाहर लेते हैं, देखो ये हो गया। ये भी अगेन हमने फॉर्मूला लास्ट में भी बताया था कि x की पावर n अप्लाई करेंगे ना, तो अगर मैं अप्लाई करें क्या जाएगा t की पावर 3/3 प्लस t। फिर वही बात कि फंक्शन x में इंटीग्रल t में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर कहना है यहीं पर t क्या है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन कोई सिंपल नहीं है। इंटीग्रल टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे स्कोर बहुत अच्छा किया जा सकता है अगर आपने इसको पढ़ा। अगर आपने इंटीग्रल, मैं यूपी बोर्ड का बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड में अगर, क्योंकि यूपी बोर्ड में कैलकुलस तो आती है 44 मार्क्स की, समझ रहे हो, 100 में 44 मार्क्स की कैलकुलस आती है। और कैलकुलस में सबसे बड़ा टॉपिक किसका है, वो बड़ा टॉपिक है इंटीग्रल्स। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल्स। टफ नहीं है, टफ नहीं है, ये गारंटी है। आप बस क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इसको सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं ना कैप्चर नहीं कर पाते हैं। एक सिंगल टॉपिक तो कैप्चर नहीं हो पाता आपसे, है ना, उसको भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं कैसे होना है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं 100% कहता हूं आपको इस टॉपिक से 100% मार्क्स गेन कर सकता हूं, इसी टॉपिक से। अगर आपका ये 18 मार्क्स का आ रहा है इन केस, तो मैं आपको इसमें 18 मार्क्स दिला सकता हूं। और ये भी गारंटी होगी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड में बताया होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इससे बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको, हो सकता है कि यहाँ पर x लिखा हुआ है और वो यहाँ पर क्या कर दे, t कर दे। अब बताओ ऐसा, तो इसमें क्वेश्चन को चेंजमेंट नहीं बोलते हैं, ये क्वेश्चन सेम ही है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है, इसको चेंज नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अरे आपने तो क्वेश्चन कुछ और लिया था, वो एक्स में था, वहां पर टी के फॉर्म में आया था, इसको चेंजमेंट नहीं बोलते हैं। इसमें क्या किया, देखो सारी टेक्निक वही है, सारे प्रॉब्लम वही है, बस क्या किया उसने, फंक्शन को चेंज ही तो किया है। पहले एक्स में था अब टी में है, बस वेरिएबल चेंज किया उसने फंक्शन का, और बाकी सारा फंक्शन वही है, सारे कॉन्सेप्ट वही है। अब इन केस कभी कभी एक इंटीग्रल है, मैंने आपको पढ़ाया कि x की पावर 5 dx, एग्जाम्पल लेता हूं, ये क्वेश्चन था। और आपके एग्जाम में क्या आ गया कि एग्जाम में आ गया कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर 7, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें अंतर नहीं है। क्या अंतर है बताइए, जो चीजें यहां अप्लाई हो सकती हैं वही यहां होंगी, सारे प्रॉब्लम सारे एक ही जैसी हैं, बस चेंज हुआ तो क्या, वो पावर, वो क्या, वो n। अगर आपको ये 5 + 1 6 किया और 7 + 1 8 नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेकार है, तो आप मैथ ही छोड़ दो, फिर उसका मतलब नहीं है कुछ। तो ये इसको प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं बोलते, ये सेम प्रॉब्लम बोलती है, इनको बोलते हैं सिमिलर प्रॉब्लम। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी से सिमिलर प्रॉब्लम आपको एग्जाम मिलने वाली है, ये गारंटेड है। और आपको मैं 1 से 2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को 100% गारंटी ले सकता हूँ कि इससे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन पेपर देख के आया हूँ कुछ ऐसा नहीं है। ये भी चीज़ है, अगर इन केस वो क्वेश्चन नहीं आया, उसके कुछ और क्वेश्चन आ गया तो आप वो भी कर पाएंगे। बट आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया हो वो आपने रटा ना हो,
अगर आपने वो क्वेश्चन समझा होगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रोसेस, सारी टेक्निक को समझा होगा, तो अगर जो दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा होगा आप वो भी कर पाएंगे। क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना आपको मैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन में मर्ज हो गई हो। तो जब बहुत सारी प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगी ना, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आपको सब अच्छे देने वाला हूं। और आर.डी. शर्मा हमारे पास है। मैं कोई भी छोटी मोटी बुक नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आर.डी. शर्मा पढ़ा रहा हूं। अभी 23 के लिए मैं आर.डी. शर्मा पे अभी डिपेंड हूं। नेक्स्ट 24 जब भी नेक्स्ट आने वाला होगा, उसके बाद मैं आपको सभी एम.एल. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल, मैं आपको सारी बुक्स को, सारे बुक्स की प्रॉब्लम को, सारी बुक्स की प्रॉब्लम को कंपेयर करके आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सब कुछ दे दूंगा आपको। मुझे इस समय इसलिए कराना पड़ रहा है सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि हम स्टार्ट करें, जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम क्वेश्चन को स्किप करते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन था, अब जैसे कि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इसमें है। ये क्वेश्चन बाय फॉल्ट सेकंड नहीं था, ये क्वेश्चन था थर्ड। सेकंड नहीं था, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड ही थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा सीट को मारने में प्रॉब्लम थी। तो जैसे कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्या उसमें हो गया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा ही अच्छा है कि ये लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा होशियार वाले क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपने यहाँ पर होशियारी दिखाई तो आपका क्वेश्चन ये हो गया रॉन्ग। ज़्यादा होशियार दिखाने क्वेश्चन नहीं करना, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने क्वेश्चन नहीं करना। यहाँ पर स्क्वायर से रूट अगर आपने उड़ाने की कोशिश की तो क्वेश्चन वहीं खत्म। ध्यान देना, ये प्रोसेस नहीं होना, ये एक्चुअली में लिखा ही नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, है ना। और इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर इसको मैं ये भी लिखता हूं तो भी कोई रॉन्ग नहीं हुआ, ये भी वही चीज है। अगर हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये होता है 1/3, सॉरी 1/3। फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास क्या जाएगा, एक्स की पावर 1/4, ऐसे ना, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है, ये क्यूब रूट है, ये मल्टीप्लाइम नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाइम होता तो कुछ ऐसा लिखा होता है, ठीक है। जब कभी क्यूब रूट लिखा होगा तो वो लिखा होगा यहां पर, मतलब कि इसके अंदर लिखा होगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है क्यूब रूट। अच्छा, अगर देखते हैं यहां पर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कितना जाएगा, एक्स की पावर 2/3। अगर इस एक्स के स्क्वायर की जगह रिप्लेस करूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 2/3 साइन एक्स dx। फिर वही बात, फिर वही प्रोसेस, फिर वही सब्स्टिट्यूशन, फिर वही हम लोग लेट करेंगे एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ही मिले मुझे। क्या है, देखिए ये cos x है, क्या है, अगर हम लेट करें cos x इज इक्वल टू t है, द डेरिवेट ऑफ cos x, क्या है, डेरिवेट ऑफ cos x का जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, ज्यादा लगाओगे तो फिर खत्म। cos x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं t, और साइन dx क्या जाएगा dt, साइन x dx माइनस dt, सॉरी माइनस dt। देखो cos को डेरिवेट किया 2 की पावर 3, डेरिवेट सब्स्टिट्यूट किया t की पावर 2/3, और साइन dx क्या है माइनस dt, ये लो माइनस और dt। अब लगा दो t की पावर n, इसको बताना पड़ेगा, इसको भी बताना पड़ रहा है, इसको भी बताना पड़ रहा है, तो फिर वही बात, छोड़ दो। नेक्स्ट, अब इसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या था,
मैं क्वेश्चन ही बोल जाता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन था, है ना। 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये देखो 1 प्लस e टू द पावर x को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो e टू द पावर x dx dt, ये हो जाएगा dx, यहाँ लिखो ये हो जाएगा dt, ये हो यहाँ पर लिखो, ठीक। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, मैं तो लिख नहीं दूंगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 7th, ये तो 6 क्वेश्चन था, ये कौन सा 6, ठीक है। ये क्वेश्चन था 6, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन को ये क्वेश्चन था 6। अब बात करेंगे 7 की, है ना। तो नेचर है हम लोग 6 के पास 7 नहीं आते हैं, ऐसा नहीं 8 में पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन सिंपल है जो मैं ओरल ही आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं तो मैं नहीं बताने वाला। और चीज़ों के एक बात और, कभी कभी चीज़ों को समझने की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगी? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कैसे आएगी? टाइम देने से। कभी देखा है कोई भी रिलेशनशिप तब तक स्ट्रांग नहीं होता है जब तक हम लोग कहीं किसी का टाइम नहीं देते। आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे प्रेजेंट टाइम, मुझे पता है पक्का कर रहे होंगे। तो कोई भी रिलेशनशिप तब तक स्ट्रांग नहीं होता है जब तक हम लोग उसको टाइम नहीं देते हैं। ये तो मैथ्स है, इसको टाइम नहीं, जब तुम्हारे खुद के रिश्ते नहीं मजबूत हो पा रहे हैं टाइम देने से, तो ये तो पढ़ाई है मैथ्स, इसको तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। कोई भी स्टडी, कोई भी चीज़ है जो आपसे कनेक्ट है वो तब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे। अगर आप मैथ्स आती नहीं आती डजंट मैटर, आप इसको टाइम दो। जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना तब तक मैथ्स और आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होने वाला है। देखो मैं मैथ्स से इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ इसलिए मैं मैथ्स बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैथ्स ही, कोई भी सब्जेक्ट हुआ आप टाइम देना पड़ेगा। आपको टाइम नहीं देंगे ना तब तक वो रिलेशनशिप जो आपके इस मैथ्स के साथ होगा ना वो अच्छा नहीं हो पाएगा, उसका और आपका ब्रेकअप हो जाएगा दिन। तो उस ब्रेकअप को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ना कि 12th के बाद आप ब्रेकअप ही करते हैं चीज़ों साथ। मोस्टली देखा होगा कि 12th के बाद ब्रेकअप करने के बाद आप क्या BCA चले गए, BB चले गए। पूरा नहीं है, आप इसलिए जाते हैं, कुछ तो स्टूडेंट इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको मैथ्स ही नहीं लगती है। और सच्चाई ये है कि आपने जैसे उसको छोड़ा BCA और BBM पहुंचे, वहां पर तो मैथ आपको एप्लीकेशन इतने अच्छे से आने चाहिए ना, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। कंप्यूटर पूरा चलता है मैथमेटिक्स पे और आप कह रहे हो कि हम मैथ छोड़ करके हम BCA करने जा रहे हैं। ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। इसलिए इसको ब्रेक ना करो। मैथ्स क्या है ना, मैथ्स इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। बहुत अच्छा है ये, ऐसा नहीं है, ये बहुत पावरफुल एंड ब्यूटीफुल है। इसको नहीं छोड़ो। अगर इसको छोड़ दिया ना तो जिंदगी आपको छोड़ देगी। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हमारे पास से 6 हो गया था, 7 क्वेश्चन हमारे पास है। 7 क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि कॉट क्यूब एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो यहां पर किसका डेरिवेटिव मिल रहा है। यहां पर अगर हम कॉट की बात करते हैं, कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर होता है, लेकिन कॉसेक का डेरिवेटिव कॉट क्यूब नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि कॉट एक्स इज इक्वल टू टी और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ऑल वैल्यू सब्स्टिट्यूट हियर। सो कॉट क्यूब एक्स टी क्यूब, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स इज माइनस डी टी। ये माइनस रहा, ये डी टी, फिर वही बात आगे नहीं रहा, फिर वही बात आगे में नहीं रहा। इसके आगे बताना पड़े तो फिर बेकार है। तो इसलिए ये 7 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे 8 क्वेश्चन है, मुझे लगता है कभी कभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन
आपको बेसिक नॉलेज भी थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर कभी की बेसिक नॉलेज नहीं होती ना तो भी प्रॉब्लम, आपको पूरा इंटीग्रल रटाओ सब कुछ, सारे प्रॉब्लम आप फेस कर चुके आए हो। जब तक बेसिक प्रॉब्लम आपको आ रही है, अब क्या ना, आप e⁻x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको नहीं कर पा रहे हैं तो भी फिर दिक्कत वाली बात है। कैसे दिक्कत? कुछ लोग इसको सोचते हैं ये लिखें कि ये लिखें, है ना कन्फ्यूजन वाली बात, कि ये लिखें कि ये लिखें, बस आप खत्म। आपको यही नहीं पता कि इसको क्या लिखें। तो मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। अगर कभी भूल जाए आप तो थोड़ी बहुत मैथ आती होगी, अगर आप यहाँ तक 12th तक मैथ आ गए ना तो आपको इसका मतलब ये हुआ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा होगा, थोड़ा बहुत रहा ही होगा, इसलिए आपने यहाँ पर 12th में मैथ्स लिए। नहीं तो भाई साहब बायो ले सकते थे। तो अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा होगा, ये तो हम ये नोट कर सकते हैं, ये तो रब कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन से रिलेटेड, इसलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये थोड़ी सी आइडेंटिटीज है, कैसे क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे ये लिखेंगे, ये कन्फ्यूजन रहता है। अच्छा ये बताओ e⁻x का होल स्क्वायर लिखा हुआ ना, क्या इसको e⁻x इंटू e⁻x लिख सकते हैं ना। अब आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था ना क्लास 7th में, तो इससे मैं पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई पावर ऐड, अच्छा पावर ऐड कर लो तो ये x प्लस एक्स 2x, दैट मीन्स हम लोग उसको ये लिखेंगे ना कि ये। अब बोले इसमें क्या अंतर है, ये ऊपर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x है अंतर। किसी चीज का स्क्वायर उसके जस्ट डबल के इक्वल नहीं होता है, मतलब ये हुआ कि किसी का स्क्वायर जस्ट डज नॉट इक्वल टू 2। अब तुम बहुत होशियार हो, अभी कहोगे लो सर x बराबर 2, x बराबर क्या लिया हमने 2 रखो आकर के 2 की पावर 2 और 2 की पावर इंटू ये लो 2 हो गया, मतलब 4 इज इक्वल टू 4, मतलब कैसे है ना। एक मैथ्स में वर्ड होता है वाइस वर्सा, है ना, वो चीज नहीं है। वाइस वर्सा मतलब कि ऐसी चीज जो हर जगह हर सिचुएशन पे परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब कि अप्लाई होनी चाहिए। अब जैसे कि 2 + 2 4 होता है ना, 1 + 2 3 होता है। जो हम लोग यहाँ पर रूल यूज कर रहे हैं वो हर जगह यूज होगा, हर कहीं भी एडिशन करेंगे ये अप्लाई होने वाला है, ऐसे ही रूल अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर हमने कहा इक्वल नहीं होता है, तुमने कहा अच्छा x = 2 लो इक्वल हो गया, ये वाइस वर्सा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा मैं x = 3 लिया, वैसे ये 9 हो गया और ये हो गया 6, कैसे इक्वल हो गया? नहीं ना, तो ये चीज़ है ना, तो ये इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन भी आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ये भी फंक्शन इक्वल नहीं होंगे। दैट मीन्स इस चीज को इसके बराबर नहीं हो सकता है। ये e⁻x का होल स्क्वायर ऑलवेज e⁻2x। अब ये इतनी रामायण में इसलिए बताई थी क्योंकि इस पे, इसके ब्याह पे एक क्वेश्चन मेरा था। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन बड़ा छोटा था लेकिन मीनिंग थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि आप लोगों को हो सकता यही नहीं आता हो। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सबको नहीं आता होगा, कुछ तो होते हैं। मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो मुझे ये भी पता है कि मैंने उनको फेस किया है, उन चीज़ों को। ऐसे स्टूडेंट आते हैं नहीं उनको आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, वो अब e⁻sin इनवर्स x का होल स्क्वायर और अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर और dx, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आपको चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है, 11th में बताया जाता है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है ना, होता है ना। तो इसलिए साइन इनवर्स x का हमने किया टीलेट, लेट x की पावर, ये साइन इनवर्स x को टीलेट किया। ओके, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 - x², ये लो dx = dt। ये बात यहीं पर खत्म होगी मेरी। तो जैसे कि अब e⁻ ये हो जाएगा t की पावर 2, अब और ये dx/dt हो गया। ये लो, मैंने कहा था ना, मैं अभी क्यों तरह था, मैं इसलिए तरह था क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, ये जो होता है e⁻2t हो जाएगा और e⁻2t का वो इंटीग्रल आपको आता है। तो इसके आगे भी मैं नहीं बता रहा हूँ। अब एक चीज़ और है, कुछ लोग और होशियार होते हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे अलग सोच लेते हैं। जैसे कि मैं पहुंचा यहाँ से यहाँ, वो कहाँ पहुँचते हैं,
वो कहते हैं अच्छा मैं ऐसा करूँ तो तुम कैसा भी करो, मैथ्स की प्रॉपर्टी, मैथ्स के लॉजिक जो होते हैं उनके लॉ को ब्रेक ना करना, आप कहीं चले जाओ, डजेंट मैटर। आपने कहा कि मैं यहाँ से निकला इधर दूसरे रास्ते से, बिल्कुल निकलो। क्या किया आपने, e⁻² साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर dx किया ना, अच्छा लगा। और अब देखो, ये जो होता है इसको अगर हम 2 साइन इनवर्स x को अगर डिलीट किया तो 2/1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अच्छा, dx/1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू dt/2, ये रखो अगर, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ऐसे करो और चाहे ये जो किया था ये चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर आपके सेम ही आने वाले हैं, है ना। तो मेरी एक बात है, आपको कोई सामान लेने जाना हो, है ना, तो आप जाते हैं, जैसे क्या वो सामान लेना, तो आपने किसी दूसरे रास्ते से गए, कहीं और से गए, आपको एक टारगेट दिया कि आपको वहां पहुंचना है, तो हो सकता है डिफरेंट लोग डिफरेंट रास्ते का चयन करें, ठीक है, लेकिन सबको पहुंचना वही है। लेकिन एक चीज आती है, क्या आता है, कोई पहुंचता जल्दी, कोई पहुंचता है लेट, लेकिन पहुंचना सबको वही है। कभी कभी क्या होता है ना, सेम घर के जो पर्सन्स होते हैं ना, वो भी जाते हैं, सेम जगह जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने डिफरेंट रास्ते जाते हैं, पहुंचना सबको वहीं पर होता है, लेकिन कोई लोग आगे, कोई पीछे पहुंचते हैं। तो वही, आप कैसे भी मामले को, कैसे भी क्वेश्चन को क्रैक करो, आप क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, हो सकता है लॉन्ग हो जाए, हो सकता है सिंपल है। लेकिन जब कभी हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं वहां पहुंचना है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि हम लोग छोटे रास्ते जाएं, जल्दी पहुंच जाएं। कभी कभी कुछ लोगों का एक जिद्दी पर कर देते हैं कि हमें ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, अरे तुम करो भैया, ऐसे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका ये मानो, आपका टाइम, पेपर का टाइम अप, आप सेम क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऐसे नहीं। कैसे कि आपको जो प्रॉब्लम, कभी कभी टीचर कहता है कि ऐसे ही करना है, आप कहते नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे ही करना है। ये जिद कभी कभी आप पे भारी पड़ेगी, भारी पड़ती है, मोस्टली लोगों को भारी पड़ी जाती है, ठीक है, जिद वाली चीजें कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेम है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। 10th क्वेश्चन हमारे पास, 10th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, और 11 क्वेश्चन, हाँ 11 और 12 दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, एक आपको खुद करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास था कि यहाँ पर तो ना तो साइन एक्स का डेरिवेट कॉट एक्स होता है और ना तो कॉट एक्स का डेरिवेट कुछ होता है, यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इस समझ। तो आप लोग 12th में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 11 पढ़ के आए हैं, है ना। ये थोड़ी सी 11 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, मैं 12th में पहुंच गए, इसका मतलब ये हुआ कि आप 11 पढ़ के आए हैं, और 11 पढ़ के आए इसका मतलब ये हुआ कि आप 10th ही पढ़ के आए हैं। मजाज की बात है ये, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर 10th पढ़ के आए हो तो 10th में आपने एक चीज पढ़ी थी, वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का एक्सप्रेशंस। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, जब तुम्हें नहीं कुछ दिखे तो एक काम करो ना, इसको करो ब्रेक। अच्छा, कॉट लो, ये कॉट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स, आपने पढ़ा था कि कॉट एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉट एक्स को ले सकते हैं हम लोग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और अपॉन ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। इतना समझ में आया, इतना तो मुझे भी आया। उसके बाद एक और, अच्छा इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, अच्छा ये बात समझ आती है। कभी कभी क्या ना, ये जो रूट लिखा हुआ ना, रूट ये, इसको अगर पावर हाफ कर दें हम, अब हम लोग कभी इसको ऐड करते हैं ना, ऐड बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई करो, पावर को ऐड कर देंगे ना, तो पावर को जो ऐड करेंगे वो क्या होगा, अच्छा तो cos x अपॉन साइन की पावर 3/2 नहीं रहेगा, होगा क्यों नहीं होगा, ये पावर बनती, ये पावर हाफ, 1.5 इज इक्वल टू 3/2, इतनी सी बात है ना, कोई टफ वाली बात नहीं है।
तो ये लिखा। अब देखो मतलब कि इस फंक्शन को ये लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन को मैंने क्या किया, cos x अपॉन साइन की पावर 3/2 x dx। ओके तो here sin x डेरिवेट ऑफ sin x here exist cos x dx। ओके तो sin x लेट अगर मैं करूं sin x इज इक्वल टू टी, तो sin का डेरिवेट क्या होता है, cos x dx इज इक्वल टू टी। बिल्कुल sin x, देखो cos x dx को लिख सकते हैं dt और sin x को लिख सकते हैं t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t टू द पावर 2/3। यू कैन अप्लाई द पावर, यू कैन अप्लाई x टू द पावर n। वो दिख तो नहीं रहा x पावर n, अब दिखेगा यार, देखो ना t की पावर -2/3 लिख सकते हो ना, पावर ऊपर नहीं जाएगी क्या हमारे पास, तो पावर जब ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में एंटर करे ना, तो पावर में नेगेटिव हुई ना, ये प्लस थी ना, ऊपर के नेगेटिव होगी ना, तो अप्लाई करो, n की नेगेटिव ही हुई। बस एक बात रखना, x की पावर यहाँ पर 1 कभी होना चाहिए, t की पावर 1 और x की पावर 1 वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने पर्टिकुलर उसकी एक वीडियो बनाया है, उसको देखो क्यों नहीं होनी चाहिए, वो हम उसकी तुम्हें इस आई बटन पे तुम्हारा लिंक दे दूंगा, उसको देखो, अगर आराम से देखो, बिंदास देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर -1 क्यों नहीं होती है, तब वो फॉर्मूला x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हम लोग क्यों नहीं करते हैं, आई बटन है ना, उस पे लिंक पे क्लिक करो, वो वीडियो मिलेगा आपको इस पर, है ना। तो ये यहाँ पर x की पावर माइनस देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं ये क्वेश्चन रखता हूँ ये तक। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अब हम ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे बताते बताते बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।